अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैन मोबाइल रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारी नोकिया फ्लैशिंग की चौथी वीडियो है। तो दोस्तों, इसमें हम DCT-4 का हमने पिछले जो 2-3 क्लासेस थी उनमें DCT-4 के बारे में काफ़ी कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आज हम DCT-4 का मोबाइल जो है उसको फ्लैश करेंगे और जो सेटिंग रह गई थी उसको भी साथ में क्लियर करेंगे और BB5 की फ़ाइल सेट करने का तरीका भी बताएंगे। तो मैं ये जो UFS3 का सेटअप है इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों कनेक्ट पर क्लिक करूँगा और कनेक्ट करने के बाद ये इसमें दोस्तों चंद सेकंड का टाइम लगता है बॉक्स को कनेक्ट होने में। जैसे ही बॉक्स कनेक्ट होता है तो ये लॉग फाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये सारे जो ऊपर दोस्तों ये आप देख सकते हैं ऑप्शन जो हैं ये पहले हिडन थी और अब ये विजिबल हो गई हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपने जो मोबाइल की इकसाम है दोस्तों यहाँ से आपने DCT-4 को सिलेक्ट करना है। DCT-4 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी मोबाइल आपने फ्लैश करना है तो उसका RH या RM यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसा कि हमने मोबाइल 1208 हमारे पास मौजूद है, हमने उस पर फ़ाइल लगाकर उसको फ्लैश करना है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने उसको सेलेक्ट किया है। दोस्तों साथ में बताता चलूँ, यूज़ INI फ़ाइल सेटिंग आपने करना है ऐसे दोस्तों कि यहाँ से जैसे अभी ये फ़ाइल जो है सेटिंग हो चुकी है। पहले MCU फ़ाइल है 0 वाली, दूसरी PPM फ़ाइल और तीसरी CNT फ़ाइल है। इतना कुछ करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपने क्रिएट INI फ़ाइल पर क्लिक कर देना है। जैसा कि ये पहले भी जो फ़ाइल सेव हुई है तो ये ओवरराइट हो जाएगी। इसका फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि जब आपने दोबारा इसी मॉडल को फ्लैश करना है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे तो ये फ़ाइलें आ जाएंगी। अगर टिक ऑटो लगी होंगी तो ये फ़ाइलें जैसे ही आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे RH या RM तो ये फ़ाइलें जो हैं ये खुद ब खुद ऐसे ही तरतीब से लग जाएंगी, वक्त बचेगा और फ़ाइलें आपको ढूंढ कर जो सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों मैं यहाँ से शुरू करता हूँ फ़ाइलें और ये जो सेटिंग है ये मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं ये जो चंद चीज़ें रह गई हैं इनका ज़िक्र करूँगा। ये चीज़ें मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ कि ये ऑप्शन जो हैं ये किस काम आती हैं। तो दोस्तों ये तो कनेक्ट और डिसकनेक्ट है। यहाँ से दोस्तों चेक मोबाइल को, जैसे DCT-4 का मोबाइल है तो DCT-4 को सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे और मोबाइल में केबल लगाएंगे तो ये जो ऑप्शन है यहाँ से ये होगा दोस्तों कि मोबाइल में से डेटा रीड करके मोबाइल का RH RM वगैरह या उसका मॉडल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रीड करेगा। तो वो आप देख सकेंगे यहाँ पर। ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वैसे आप चेक कर सकते हैं आया कि मोबाइल में जो ऊपर केसिंग वगैरह कोई और है या बोर्ड चेंज तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। दूसरा दोस्तों इन्फो को क्लिक करके आपने ऐसे ही मोबाइल में जो केबल है उसको लगे रहने देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मोबाइल की लैंग्वेज, मोबाइल का IMEI नंबर, मोबाइल का जो भी SN जो भी कुछ डेटा होगा अंदर जो हिडन होता है वो यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो जाएगा। वेरीफाई की ऑप्शन दोस्तों फ्लैश करने के बाद अगर वेरीफाई करेंगे तो फाइलें दोबारा चेक हो जाएंगी। और राइट फ्लैश ये तो सिंपल है, अगर सिर्फ आपने फ्लैश राइट करना है और सेटिंग वगैरह नहीं करनी तो यहाँ से आप राइट फ्लैश कर सकते हैं। सेल्फ़ टेस्ट में दोस्तों मोबाइल में केबल लगाकर अगर आप सेल्फ़ टेस्ट करेंगे तो मोबाइल के यहाँ से टेस्ट होंगे, ऑटो ये स्क्रीन पर विंडो खुल जाएगी यहाँ से। और तीसरी ये जो लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ये UI सेटिंग की है। अगर मोबाइल को कोड शोड लगे हों तो ये आप यहाँ से जो जो ऑप्शन आपको ज़रूरत हो सेलेक्ट करके और आप UI सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल के जो कोड शोड हैं वो खुल जाएंगे। तो दोस्तों ये UI सेटिंग के ऑप्शन है। यहाँ पर दोस्तों सवालिया निशान आप देख रहे हैं, ये मोबाइल में लोकल मोड, टेस्ट मोड, नॉर्मल मोड होते हैं, ये यहाँ से चेंज किए जा सकते हैं। मैं अभी जो मोबाइल फ्लैश करूँगा तो ये चीज़ें आपको चेक करवाऊँगा यहाँ से। तो दोस्तों ये तो थी सेटिंग के बारे में थोड़ी सी मालूमात। अब दोस्तों हम इधर राइट साइड पर जो ये ऑप्शन दोस्तों आप देख सकते हैं, इनमें से जो एक दो ऑप्शन जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे दोस्तों अहम चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर
नोकिया के मोबाइल में मैं आपको साथ में गाइड करता चलूँ। अगर जैसे DCT-4 के मोबाइल हैं फ्लैशिंग में बार बार एरर आए तो यहाँ से दोस्तों इस इरेज के बटन को क्लिक करके आप मोबाइल को मुकम्मल तौर पर जैसे किसी चीज़ को फॉर्मेट करते हैं इस तरह से बिल्कुल फ़्लैश को जो है वो ख़त्म कर देंगे, इरेज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपने ऐसे ही फ़ाइल लगाकर मोबाइल को फ़्लैश करना है। फ़्लैश करने के बाद दोस्तों जब आप इरेज कर देंगे मोबाइल को तो उस मोबाइल में सर्विस नहीं आएगी। और अगर चार्जिंग का मसला आए, चार्जिंग पर बीप दे और सिर्फ लाइट ऑन हो और स्क्रीन पर LCD पर मोबाइल में नॉट चार्जिंग लिखा ना आए तो दोस्तों PM का मसला है। PM राइट करने का तरीका भी मैं आपको अभी ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आप PM को यहाँ से रीड भी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये दोस्तों ब्लूटूथ की ऑप्शन है, ये इसमें काम नहीं करेगी। और ये जो रीड UEM यहाँ से दोस्तों आपने अगर मोबाइल को इरेज कर दिया है और उसका IME जो 00 हो गया है तो उसको दोस्तों आप यहाँ से मोबाइल में से ही मोबाइल के पीछे केबल लगाकर और यहाँ जब इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से मोबाइल का IME नंबर एक दफ़ा जो कंप्यूटर में सेव होगा, आस्क फाइल बनेगी। उसके बाद दोस्तों राइट करेंगे तो वही जो IME रीड हुआ था वही राइट होगा और IME जो है वो मोबाइल का क्लियर हो जाएगा, वही पहला ओरिजिनल IME। तो दोस्तों ये भी एक जो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम ऑप्शन है। तो दोस्तों साथ में ये जो आप देख सकते हैं स्किप इरास फ्रॉम एरिया, दोस्तों यहाँ से आप मोबाइल में जब मोबाइल फ्लैश होता है तो मुकम्मल उसके 9 एरियाज़ जो है वो इरेज किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये आगे चलकर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप फ्लैशिंग में कोई एरर या कोई मसला आ रहा हो किसी एरिया में तो आप यहाँ से उस एरिया को स्किप कर सकते हैं कि वो एरिया जो है वो इरेज ना हो, उसमें जो फाइल है वो डिलीट ना हो। तो दोस्तों ये एक ट्रिक है मोबाइल को यानी कि फ़्लैश करने के लिए, यहाँ से आप तजर्बा कर सकते हैं इसका। तो दोस्तों मैं जैसा कि फ़ाइलें सेलेक्ट हो चुकी हैं, तमाम सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है, तो हम ऐसा करते हैं कि मोबाइल को फ़्लैश कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे पास UFS 3 का जो बॉक्स है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ये मेरे पास नोकिया का फ़ोन है। दोस्तों मोबाइल के पीछे से अगर उसकी इनर बॉडी यानी कि हड्डी उसकी ओरिजिनल हो तो आप पीछे से देख सकते हैं कि मोबाइल का मॉडल उसका RH या RM क्या है। अगर ना हो तो आप उसके या तो सेम मॉडल में देखेंगे या कंप्यूटर पर सर्च करके या बॉक्स के ज़रिए से चेक या इन्फो लेकर मोबाइल कंफर्म करेंगे कि कौन सा मॉडल है और उसको फ़्लैश करेंगे। तो दोस्तों पहले मोबाइल लगाने का तरीका भी मैं साथ में आपको बता देता हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं ये दोस्तों देख सकते हैं, ये बैटरी का काम करेंगे और ये जो पिन आपको नज़र आ रही हैं 6 पिन हैं दोस्तों, ये यहाँ पर कनेक्ट होंगी मोबाइल में। तो ये मोबाइल से केबल का कनेक्शन होगा मोबाइल को फ़्लैश करने के लिए। तो दोस्तों जिस तरह बैटरी को लगाते हैं इसी तरह से आपने केबल को ऐसे लगाना है और फिर ऐसे पुश करना है। तो अगर मोबाइल की जो इनर बॉडी हड्डी ठीक है और केबल का लॉक भी ठीक हो तो इसको यहाँ से दबाने से लॉक हो जाएगा, पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों केबल को आपने आराम से बॉक्स के साथ कनेक्ट कर देना है और स्टार्ट का बटन क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आए आपने केबल को मोबाइल बॉक्स से कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों अगले ही लम्हे आप यहाँ पर देख सकेंगे मोबाइल जो है वो डिटेक्ट हो चुका है और उसका फर्मवेयर वर्जन और दोस्तों फ्लैशिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ये यहाँ पर येलो पट्टी चल रही है, आप ये बार देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर ये परसेंटेज भी शो हो रही है। तो दोस्तों ये जो छोटे फ़ोन होते हैं इनके लिए अपना मोबाइल के ड्राइवर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मोबाइल जो है वो X Gold के BB5 के या इन्फिनियन के हों तो उनके लिए जो PC सूट वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोस्तों वो हम आपको अभी जब वीडियो बनाएंगे BB5 की तो उसमें ज़रूर बताएंगे कि PC सूट आपने इंस्टॉल ज़रूर करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें जो मोबाइल फ़्लैश हो रहा है
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और साथ में हम आपको गाइड करते रहेंगे। दोस्तों ये जो इस पॉइंट पर अगर मोबाइल एरर आ जाए, यहाँ पर फ्लैशिंग रुक जाए, तो दोस्तों मोबाइल फ्लैश होने के बाद इसका भी हल मैं आपको एक ट्रिक है वो बताऊंगा, ताकि आप जो इस मसले को आसानी से हल कर सकें। तो दोस्तों तकरीबन 2 मिनट का टाइम लगा है। आप देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल फ्लैश होकर ख़ुद ब खुद ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर फ्लैशिंग में एरर आ जाए इस पॉइंट पर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो दोस्तों उसका भी हल मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप ये मेरे पास हाथ में जो मोबाइल है ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, इसको आपने टेप कर देना है। इसके पॉइंट के ऊपर आपने टेप लगा देनी है ताकि बॉक्स की पिन जो है वो मोबाइल के बोर्ड से कनेक्ट ना हो सके, और फिर दोबारा से फ़्लैश करना है तो इंशाल्लाह एरर नहीं आएगा और मोबाइल जो है वो मुकम्मल फ़्लैश हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों ट्रिक थी इसके बारे में। अब दोस्तों मैं आपको मोबाइल में पीएम राइट करने का तरीका बताऊंगा और सिर्फ मोबाइल को अनलॉक करने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों आप ऐसे समझेंगे जैसे मोबाइल जो है वो लॉक है, इसका हमने सिक्योरिटी कोड वगैरह खोलना है, तो उसके लिए आपने ये जो देख सकते हैं दोस्तों सारे जो ऑप्शन हैं इनको आप टिक लगाई हुई है, जो चेक बॉक्स हैं, यहाँ से सिर्फ आपने दोस्तों यूआई सेटिंग्स करनी है और उसके बाद आपने पावर बटन को पुश करना है तो मोबाइल जो है वो कनेक्ट होगा। सबसे पहले आईएमई नंबर, सिम लॉक्स वगैरह शो होंगे और उसके बाद जो मोबाइल की सेटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप मोबाइल का कोड वगैरह आसानी से खोल सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि मोबाइल में पीएम किस तरह से राइट करना है। तो दोस्तों आपने यहाँ से जो राइट पीएम की ऑप्शन है इसको दोस्तों क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने मोबाइल में केबल को लगा देना है और जैसे ही आप मोबाइल को केबल में लगाएंगे या केबल को मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों अगर इसमें कुछ टाइम लगे चंद सेकंड का तो ऑटो हो जाए तो ठीक है, वरना आपने पावर बटन को पुश करना है। तो ये डायलॉग बॉक्स जो है विंडो खुली है दोस्तों, यहाँ से अब मैंने इसको पीएम फाइल सेलेक्ट करनी है। ये दोस्तों मैंने अपने पास नोकिया की पीएम फाइल जो है वो अपने डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं। तो दोस्तों ये आपने मॉडल सेलेक्ट करके उसका पीएम जो है वो उसको सिलेक्ट करके ओपन करना है। तो दोस्तों पीएम जो है वो काफ़ी स्पीड से राइट होना शुरू हो जाएगा। इसमें सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे, चंद सेकंड लगेंगे और मोबाइल में जो पीएम राइट हो जाएगा। तो इससे दोस्तों जो मैंने आपको दो मसले बताएं कि एक सिग्नल का मसला और दूसरा मोबाइल में बाज़ दफ़ा चार्जिंग का मसला हो जाता है अगर मोबाइल को पीएम राइट ना किया जाए। तो दोस्तों जैसा जब ये पीएम राइट डन हो जाए तो उसके बाद दोस्तों आपने इसको दोबारा से यूआई सेटिंग करनी है, वरना आप मोबाइल को ऑन करेंगे उसमें सिम डालेंगे तो वो सिक्योरिटी कोड मांगेगा। तो दोस्तों आपने मोबाइल को अनलॉक ज़रूर करना है। तो ये भी चंद सेकंड का काम है। तो दोस्तों चंद सेकंड बाद दोस्तों जैसा ही मोबाइल जो है वो दोबारा से रिबूट होगा, ऑन हो जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों नोकिया DCT-4 के बारे में मालूमात, जो जिसको हमने फ़ाइल लगाकर फ़ाइल सेलेक्ट करके मोबाइल को फ़्लैश किया। उसके बाद दोस्तों हमने मोबाइल को अनलॉक किया। उसके बाद दोस्तों मोबाइल में हमने पीएम राइट किया। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया आईएमई का मसला हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी भी वीडियो बना देंगे अगर आपको समझ ना आएगी तो। और उसके अलावा दोस्तों DCT-4 में अगर फ्लैशिंग के दौरान किसी किस्म का सामना करना पड़े तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको BB5 के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि UFS 3 से BB5 मोबाइल को किस तरह से फ़्लैश करना है। दोस्तों UFS 3
जो बॉक्स है उसकी अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब मोबाइल कम रह गए UFS 3 से जो अच्छी तरह से फ्लैश हो सकते हैं। तो दोस्तों अब जो आज का जो दौर है इसमें दोस्तों BB5 के मोबाइल भी तकरीबन कुछ थोड़े से रह गए हैं। अब ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन है, विंडोज़ फ़ोन है और MTK वाले फ़ोन जो नोकिया के नए आ रहे हैं वो हैं। तो उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे ताकि आज के दौर के जो मोबाइल हैं उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैशिंग अनलॉकिंग में आसानी हो सके। तो दोस्तों यहाँ से आपने BB5 को सिलेक्ट करना है। BB5 मोबाइल में दोस्तों फ़ाइल सिलेक्ट करने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी तरीका जो है वो सेम टू सेम है। अगर मोबाइल में USB केबल लगाने की जगह है तो दोस्तों आप यहाँ से इसको USB पर इंटरफेस जो है USB वाला सेलेक्ट कर लें। और अगर मोबाइल में दोनों ऑप्शंस हैं यानी कि F बस फ्लैशिंग भी है और USB भी है, तो दोस्तों आप अगर आपके पास पैक केबल हो जो आप बैटरी की जगह लगा सकें तो दोस्तों आप यहाँ से इसकी ओरिजिनल सेटिंग रख सकते हैं। और अगर USB से फ्लैश करना हो तो दोस्तों USB को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ से फ़ाइल सेलेक्ट करने का तरीका बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों हम एक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं RM 495 5130 म्यूज़िक एक्सप्रेस। तो दोस्तों यहाँ से हम इसकी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे। BB5 में फ़ाइल की 2 इकसाम है, इसलिए दोस्तों मैं आपको दोनों इकसाम जो हैं वो बता देना जो चाहता हूँ। तो दोस्तों इस MCU वाले इस बॉक्स पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको कलेक्शन जहाँ पर मैंने फ़ाइल सेव की हुई है वहाँ लिए चलता हूँ और हम यहाँ से दोस्तों वही फ़ाइल RM 495 जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों RM 495 ये इसका लेटेस्ट वर्ज़न है। दोस्तों सबसे पहले हम MCU, इसमें दोस्तों आसानी है कि फ़ाइल के ऊपर MCU लिखा हुआ है, जो यहाँ पर भी MCU लिखा है तो MCU को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरी फ़ाइल है जिस पर PPM लिखा हुआ है, यहाँ पर भी PPM यहाँ से लिखा हुआ है। तो दोस्तों और फाइल जो नेम है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, आपने ओपन करना है इसको। तीसरी फ़ाइल है जो उस पर बॉक्स का जो सेटअप है उसमें CNT लिखा हुआ है, जबकि फ़ाइल के ऊपर जो इमेज लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों तरह से काम करती है, CNT और इमेज। इसका डिफरेंट थोड़ा सा नाम का चलता रहता है, उसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ये 2 फाइलें आप देख सकते हैं एक नाम की हैं, यानी कि ये भी इमेज फ़ाइल है और ये भी, और वर्ज़न भी एक ही है। तो दोस्तों आप ये फ़ाइल के एंड पर देख सकते हैं कि इसमें थीम जो है वो ब्लू होगी और इसमें रेड होगी। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको रेड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इसकी फ़ाइलें सेलेक्ट हो चुकी हैं। जो ये सेटिंग के बॉक्स हैं ये दोस्तों इनकी तरतीब थोड़ा चेंज हो गई है BB5 में, तो इनको भी आपने ऐसे टिक लगाकर सिर्फ स्टार्ट पर क्लिक करना है। और अगर सिर्फ मोबाइल को फ़्लैश करना है तो राइट फ्लैश कर लें। दोस्तों मसला ये है कि BB5 के कुछ फ़ोन जो हैं वो UFS 3 से फ़्लैश तो हो जाते हैं लेकिन उनकी अनलॉकिंग नहीं होती। तो उसके लिए दोस्तों आप सिर्फ राइट फ्लैश पर क्लिक करें ताकि सेटिंग का मसला ही ना बने। तो इस तरह से दोस्तों मोबाइल को फ़्लैश किया जा सकता है। अब दोस्तों मैं आपको जो फाइल्स की दूसरी इकसाम है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ से दोस्तों हम सेलेक्ट करेंगे RM 750। तो ये दोस्तों नोकिया का मॉडल है, नोकिया 500 इसका RM 750 है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसकी फ़ाइल जो है उसको भी हम सर्च करेंगे। तो ये दोस्तों इसकी फ़ाइल जो है डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है। इसमें दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर ये लिखा हुआ देख सकते हैं आप, तो ये ऐसे ही आपने यहाँ से सर्च करना है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कोर लिखा हुआ है ये फ़ाइल जो है साइज़ में सबसे बड़ी होती है।
तो ये सेंटर वाली फ़ाइल है दोस्तों, आपने इसको सेलेक्ट करके ओपन करना है। दूसरी फ़ाइल जो है, दूसरी फ़ाइल मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। उस पर ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब मैंने कर्सर को उस फाइल के ऊपर किया तो जिस पर रोफ्स 2 लिखा हुआ है, ये दोस्तों इसकी PPM फ़ाइल है। तो यहाँ से आपने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। तीसरी फ़ाइल जो है दोस्तों, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें UDA लिखा हुआ है। तो UDA वाली फ़ाइल जो है इसको आप सेलेक्ट करें। ये इसकी तीसरी फ़ाइल है, तो इसको हम ओपन कर देंगे दोस्तों। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो फ़ाइल पैकेज हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें 3 से ज़्यादा फ़ाइलें भी होती हैं, 5 फ़ाइलें भी होती हैं, 4 भी होती हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ENO लिखा हुआ है, CUS लिखा हुआ है। तो जिन फ़ाइल में ये अल्फाज हों वो आप यहाँ से आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों ये तो थी फ़ाइल सेलेक्ट करने की तरतीब। आसानी के लिए दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं ताकि बार बार आपको फ़ाइल जो है वो ढूंढ कर तलाश करके सेलेक्ट ना करनी पड़े। तो आप ये क्रिएट INI फ़ाइल जो है इसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये फ़ाइल जो है सेव हो जाएगी इस नाम से। जब भी आप RM750 को सेलेक्ट करेंगे मॉडल को, तो फ़ाइल जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लग जाएगी। अगर ना लगे तो आपने यहाँ से दोस्तों यूज़ INI फ़ाइल सेटिंग पर ऐसे क्लिक करना है। तो ये फ़ाइल जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, BB5 RM750 INI, इस तरह से दोस्तों फ़ाइल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने एक ही मॉडल की एक से ज़्यादा फ़ाइलें जो है उनको ऐसे सेव किया हो, तो यहाँ पर दोस्तों ये आप देख सकते हैं पॉइंट, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो फ़ाइलें जो हैं वो यहाँ पर एक से ज़्यादा शो होंगी। तो आप दूसरी फ़ाइल भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी नोकिया DCT4 और BB5 के बारे में कुछ मालूमात। दोस्तों ये इस पे हमने जो ये वीडियो बनाई है, इसमें हमने चंद जो अहम मसले थे उनको डिस्कस किया है, जैसा कि फ़ाइल सेलेक्ट करने के बगैर आप मोबाइल को फ़्लैश नहीं कर सकते। तो दोस्तों उन चीज़ों को हमने ज़रूर जिक्र किया है इसमें। लेकिन अगर कोई बात रह गई हो जो आपकी ऐसा लगे कि बात नहीं बताई गई या कुछ आपको समझ ना आया हो, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जो कमेंट कर सकते हैं। तो आपको उसका मुनासिब जवाब जो होगा वो दिया जाएगा। और अगर कोई ख़ास चीज़ हो जो आपको समझ ना आई हो, जिस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत हो, तो हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों कल से हम इंशाल्लाह जो नई वीडियो बनाएंगे उसमें हम ATF जो दौरे हाज़िर का बॉक्स है, जिसमें अब के जो मोबाइल हैं उनकी काफ़ी बड़ी सपोर्ट है, जैसा कि इन्फिनियन CPU वाले जितने फ़ोन हैं उनकी सपोर्ट है। तो दोस्तों उसका हम मुकम्मल तौर पर वीडियो बनाएंगे, और एक नहीं बल्कि कई वीडियो बनाएंगे, ताकि हर इक़साम को हम अच्छी तरह से बयान कर सकें और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो दोस्तों वीडियो जो है वो तकरीबन काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों आज मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो कल से दोस्तों हम जब ATF की वीडियो बनाएंगे तो छोटे और बड़े तमाम मॉडल हम फ्लैश भी करेंगे, अनलॉक भी करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारी वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, आपने हमारी वीडियोस को डाउनलोड करके नहीं देखना, आपने उनको इंटरनेट पर देखना है, ताकि उसका हमें भी कुछ फ़ायदा हो। आपको तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा ही होगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोस्तों हमारी हर वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो नए साथी हैं जिस काम में अगर आप उनको जानते हैं तो आप उनसे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।